हेलो एवरीवन। तो आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहा? क्योंकि कल भी मैंने आपको जिस तरह से टारगेट दिए थे अकॉर्डिंग टू दैट बहुत बेहतर वे से आज भी काम किया है। और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बेयरिश कैंडल बना है वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में। मैंने आप लोगों को कल वन डे के चार्ट पे क्या बताया था निफ्टी में। अगर आप लोग सीखने के पर्पज से अगर ये वीडियोस को अगर रेगुलर वे में देखते रहोगे तो मैं दावा करती हूँ कि आपको पता चल जाएगा। और आप कुछ दिन तक फॉलो करें, जैसे एक सप्ताह एक महीना प्रॉपरली इसे फॉलो कीजिएगा तो मैं दावा करती हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत बेहतरीन सुधार देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि ये जो डोजी चल रहा है ये काफ़ी मारपीट की स्थिति है। बायर्स बोल रहे हैं कि मैं अपसाइड लूँगा, सेलर्स बोल रहे हैं कि मैं डाउन साइड लूँगा। और मैंने आपको कल भी टारगेट भी लेवल्स अकॉर्डिंग टू लेवल्स मैंने बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसे जब तक सपोर्ट वो अपसाइड में नहीं करेगा, ये अपसाइड जाने की बहुत बड़ी मुश्किल दिख रही है मुझे। ठीक है, तो मैं कल भी आपको बोली थी डाउन साइड का लेवल्स में कल भी आपको देखकर बोली थी कि ये मुश्किल है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है अपसाइड जाने का, ये डाउन साइड ही जाएगा। मैंने कल आप लोगों को ये बताया था, मैंने जो कल का वीडियो दिया था आज के एनालाइज के बेस पे मैंने क्या बताया था, थंबनेल ही मेरा क्या था, क्या इस एक्सपायरी में ये 22,470 को होल्ड कर पाएगा। 22,470 मीन्स इस जगह पे, करीबन इस जगह पे मैं उसको बोल रही थी होल्ड कर। अगर वो इस जगह पे भी होल्ड कर रहा है देन ये अप साइड के लिए वो ट्राई होता, बट ये करीबन यहाँ पे आया 450 आया, 450 को भी होल्ड नहीं कर पाया और वो सीधा आके इस जगह पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है वन डे में कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे भी सपोर्ट है और काफ़ी चौड़े पट्टी मुझे दिख रही है सपोर्ट के लिए वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो हम देख लेते हैं कि 4 आवर्स पे क्या दिख रहा है निफ्टी का। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि डाउन साइड में आएगा भी तो ये इस ब्लैक लाइन को टच करेगा, इस ब्लैक लाइन को टच करने वो डेफिनेटली आएगा। और ये देखिए 4 आवर्स में ये कितना बेहतरीन तरह से सेलर्स एग्रेसिवली यहाँ पे बैठ चुके हैं। ठीक है, और अगर कल ये 21,930 को अगर ये प्रॉपरली डाउन साइड में होल्ड करता है, 930 920 या 21,900 को ही आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए, अगर प्रॉपरली डाउन साइड में इसको होल्ड करता है देन इसकी नेक्स्ट टारगेट होगी 21,750 रख लीजिए। 21,000 फर्स्ट टारगेट तो 21,800, 21,750 इस तरह के टारगेट्स आएंगे डाउन साइड में निफ्टी का मैं बोल रही हूँ। खैर आप देख लीजिए एक बार 2 आवर्स में भी इसकी एनालाइज देख लीजिए। ये तो यहाँ से ही एक बार सपोर्ट के लिए ट्राई किया है, बट अगर इसे अगर होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि ऊपर आप 2 आवर्स में देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा और ऊपर में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सेलर्स बैठे हुए हैं, इस तरह से ट्रेंड भी डाउन बोल रहा है। अगर ये 900 को प्रॉपरली 915 900 को प्रॉपरली डाउन साइड में होल्ड करता है तो 21,750 21,675 इस तरह के नीचे की ओर टारगेट दिख सकते हैं हमें। और अगर ये यहाँ से अगर वापस कवर करता है अप साइड में देन इसके लेवल्स होंगे, फर्स्ट लेवल्स होंगे कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो इसके फर्स्ट लेवल्स होंगे ब्रेक करने के 21,055 सॉरी 22,055 ये अपसाइड का होगा। सेकेंड टारगेट होगा फिर आपका 22,130,
ये समझ लीजिए अपसाइड का रेंज है। अगर अपसाइड में होल्ड करता है तो अगर इस जगह पे होल्ड करता है तो 22,060 को अगर प्रॉपरली होल्ड करता है देन आगे की ओर बढ़ने की संभावना है। 22,060 को होल्ड करना पड़ेगा फॉर अपसाइड मूव। लेट्स सी इन 30 मिनट्स। जी, यहाँ पे तो ये सपोर्ट ले लिया है 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में ये काफ़ी चौड़ा पट्टी है, तो आशा करते हैं कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके ये अपसाइड मूव करे। और अपसाइड का टारगेट मुझे दिख रहा है 22,060 को प्रॉपरली होल्ड करता है देन सेकंड टारगेट होगा 22,130। देन फोर्थ टारगेट होगा 22,185। ऐसे करके अपसाइड का टारगेट दिखेगा। और डाउन साइड में तो आप देख रहे हो ये थोड़ी पट्टी बनी हुई है डाउन साइड का, स्ट्रॉन्ग पट्टी जो कि सपोर्ट है। अगर मैंने तो 2 आवर्स में इसको बोल दिया है कि अगर ये डाउन साइड में जाता है 21,900 को डाउन साइड में अगर होल्ड करता है देन इसकी टारगेट 21,800, 21,750, 21,650 इस तरह के लेवल्स डाउन साइड में दिख रहे हैं निफ्टी में। देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी ये जो ट्रेंड लाइन था इसे आज ब्रेक करके नीचे में प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग की है। अगर बैंक निफ्टी प्रॉपरली डाउन साइड में 46,850 को होल्ड करता है डाउन साइड में देन इसकी नेक्स्ट टारगेट होगा 46,780। नेक्स्ट टारगेट होगा 46,780। ठीक है। और अपसाइड में तो अगर ये अपसाइड निकलता है देन इसे होल्ड करना पड़ेगा 47,140 को होल्ड करना पड़ेगा फॉर अपसाइड मूव। 47,140 को अगर ये होल्ड करता है देन इट्स अपसाइड, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करना पड़ेगा फॉर मोर अपसाइड मूव। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स का भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कल कुछ स्टॉक्स का बोले थे जो कि आज भी वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देके गया। और डॉक्टर रेड्डी, डिक्सन, पेडिलर, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, सिप्ला सब ने बहुत अच्छा वर्क किया है। और आज के कुछ चुनिंदे स्टॉक्स को देख लेते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस देख लेते हैं। थर्टी मिनट्स में अदानी ने यहाँ से तो सपोर्ट लेके ऊपर तो निकला है, लेकिन अगर मैं इसको 2 आवर्स में देखती हूँ, अभी तो मुझे ट्रेंड इसकी डाउन साइड ही देख रही है, अप साइड तो देख नहीं रही हूँ। मैं अगर 2 आवर्स में देखती हूँ अदानी को तो आप देख सकते हो अगर डाउन साइड में अदानी 2890 को अगर डाउन साइड में होल्ड करता है, 2890 को डाउन साइड में होल्ड करता है देन इट्स नेक्स्ट टारगेट इज 2850, 2830 और 2800 भी ये डाउन साइड में आ सकता है। और इसको अप साइड में अगर मैं देखूं तो अप साइड में अगर ये एक बार इसको सपोर्ट कर ले 2920 को अगर प्रॉपरली सपोर्ट कर ले देन इसके टारगेट 2950, 2975 इस तरह के अपसाइड में भी रेंज है अदानी का। बट फिलहाल मुझे अदानी 2 आवर्स में भी डाउन साइड ही लग रहा है, बेयरिश ही है अदानी। देख लेते हैं हेवल्स का। टू आवर्स में हेवल्स अभी भी डाउन साइड में मुझे दिख रहा है। इसका नेक्स्ट टारगेट मुझे डाउन साइड का
ये लेवल दिख रहा है 1442 43 इस तरह का टारगेट्स डाउन साइड में मुझे हेवल्स का दिख रहा है। तो हेवल्स अभी भी मैं इसको डाउन साइड ही बोलूँगी, क्योंकि क्लोजिंग इसने डाउन साइड के हिसाब से दिया, तो मैं इसको तो डाउन साइड ही बोलूँगी। लेट्स सी इन 4 आवर्स कि 4 आवर्स में क्या बोल रहे हैं। 4 आवर्स में तो ये सपोर्ट के पास है, बट ये डाउन साइड आ सकता है। अब स्लोली स्लोली ये डाउन साइड का ही सिग्नल है, ये डाउन साइड आ सकता है। करीबन 40 14 25 इस तरह के डाउन साइड में मुझे दिख रहा है हेवल्स को। वन डे में भी सपोर्ट है। मुझे 2 आवर्स में ये प्रॉपर व्यू दिख रहा है डाउन साइड का, जो कि 1450 और 1425 ऐसे कुछ टारगेट्स मुझे इसके दिख रहे। 1400 भी टारगेट्स दिख रहे हैं हेवल्स के। देख लेते हैं अपोलो टायर। अपोलो टायर अगर ये नीचे आएगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अपोलो टायर का डाउन साइड का मूव 480 477 इस तरह के डाउन साइड आ सकते हैं अपोलो टायर में। अपोलो टायर ऑलमोस्ट आज काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड दिखाया है अपोलो टायर की। नेक्स्ट लेवल डाउन साइड में मुझे 400 वही 75 करीब मुझे दिख रहा है डाउन साइड में अपोलो का। ठीक है, अजंता AJAN अजंता फार्मा देख लेते हैं। अजंता फार्मा का एक्चुअली क्या है कि इसकी कोई जोन नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एकदम करीब करीब है, इसमें कोई जोन नहीं है। या तो एजेंडा एक टाइम पे इसको क्रॉस करे 2330 को क्रॉस करे फॉर अपसाइड मूव, या फिर वो डाउन साइड में जा सकते हैं, लेकिन डाउन साइड में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। तो मुझे अजंता में अभी कोई जोन प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो मैं अजंता के लिए नहीं जाऊंगी। देख लेती हूँ इन्फी में। इन्फी में क्या है, इसकी क्लोजिंग हुई है ये ट्रेन लाइन के पास। ठीक है, ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि आपका अगर ऊपर भी ये मूव दे सकता है तो 1632 तक मूव दे सकता है अप साइड में। बट डाउन साइड में भी ये थोड़ा सा सपोर्ट इस जगह पे है, 1606 के पास है। अगर 1606 को प्रॉपरली ब्रेक करता है अजंता, देन इट्स नेक्स्ट लेवल इज 1606 को अगर प्रॉपरली ब्रेक करता है अजंता, देन ये फ्री फॉल हो सकता है यहाँ तक का 1587 के पास। लेकिन अगर 1506 को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल इसका आता है 1593। 1593 ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल आता है 1584। ओके, तो इस तरह से डाउन साइड में लेवल्स दिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर में भी ट्रेन लाइन है और नीचे में भी यहाँ पे ट्रेन लाइन है। तो वो करीबन मुझे ऊपर के भी लेवल्स दिख गए कि अगर ऊपर भी निकलते हैं तो ज़्यादा नहीं, 1632 अप साइड में, और लो साइड में अगर ये 1594 को ब्रेक करता है डाउन साइड में, देन 1583 के पास इसकी नेक्स्ट टारगेट है। और 1573 को अगर प्रॉपरली डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, देन डाउन का व्यू इन्फी में। लेट्स सी ट्रेंड।
ट्रेंड तो अभी फिलहाल सपोर्ट में है और ट्रेंड लाइन जो आ रही है वहां से एक बार, दो बार इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगर ये प्रॉपरली, क्योंकि ये ब्लैक लाइन को तो टच करने एकदम आएगा, अगर ये प्रॉपरली 3886 को डाउन साइड में ब्रेक करता है, 3886 को डाउन साइड में ब्रेक करता है, देन इट्स अ बिग डाउन साइड मूव जो मुझे दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये सपोर्ट है, ये यहाँ से भी टच करके ये ऊपर निकल सकता है। इसके लेवल्स फिर यहाँ पे मिलेंगे, इसके लेवल्स होंगे फर्स्ट लेवल्स। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके करीबन 3905 से सपोर्ट लेके अगर जाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 3966, सेकंड टारगेट होगा 3987, थर्ड टारगेट होगा 3990 के पास थर्ड टारगेट होगा। और डाउन साइड में अगर ये 3900 को डाउन साइड में अगर होल्ड नहीं कर सकता है, ब्रेक करता है 3900 को, देन नेक्स्ट लेवल यू कैन सी द डाउन साइड। चलिए, आज के लिए इतना ही एनालाइज काफ़ी है। और प्लीज़ वॉच कीजिए, समझिए मैं किस लॉजिक से बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, और आप इसे कुछ दिन तक फॉलो कीजिए एज अ लर्निंग पर्पस। फिर आप देखिए कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन हो रहा है या रेड हो रहा है। जहाँ नहीं समझ में आएगा मेरे एनालाइज को या कहीं कन्फ्यूज़न होगा, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पे समझाया जाएगा, बोला जाएगा, बताया जाएगा, सब चीज़ होगा। ओके, सो प्लीज़ सीखने के लिए आप इसे हमेशा देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए फॉर सीखने के लिए, और कुछ नहीं। थैंक यू।